नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम बेस शिखर में। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के बारे में। सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर। हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? राजस्थान राज्य ने। हाल ही में खबरों में रहा नासा का पंच मिशन किससे संबंधित है? सूरज से। एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, किसने जीता है? मसाकी काशीवारा ने, जो कि जापान के हैं। कौन सा भारतीय राज्य 31 मार्च 2025 से 15 साल पुराने वाहनों के पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध लगाएगा? दिल्ली राज्य। भारतीय सेना प्रमुख ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को कहां श्रद्धांजलि दी? फ्रांस में। Recently, which language has been designated as an official language by USA? हाल ही में किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? इंग्लिश को। Which day is observed annually on March 1 to advocate for equal rights and the inclusion of individuals free from discrimination? समान अधिकारों और भेदभाव से मुक्त सभी व्यक्तियों के समावेशन की वकालत करने के लिए प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। Which actor won the Best Actor Award at the 97th Academy Awards? 97वें अकादमी पुरस्कार में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? एड्रियन ब्रॉडी ने। 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? अनोरा मूवी ने। Where was the recently integrated tri-service special forces exercise Desert Hunt 2025 held? हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहां आयोजित किया गया था? राजस्थान में। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा दिया सलाई किससे संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी से। Who has recently launched the centralized database portal Bond Central? हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। Who has been honored with the Forbes India Leadership Awards recently? हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जैसा को। प्रत्येक वर्ष वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस रिसेंटली, विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स? हाल ही में हुई पहली डॉल्फिन जनगणना के अनुसार सबसे अधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? अहमदाबाद। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड राज्य ने। गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस संस्था को मिला है? अनंत अंबानी के संस्था वनतारा को। 1 मार्च 2025 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बरकरार रखी गई ब्याज दर क्या है? 8.25%। वेयर हैज बीन कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड? देश का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। Which CPSE Central Public Sector Enterprises has been given the status of नवरत्न? किस CPSE को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? IRCTC और IRFC को। Who has been honored with the Honorary Order of Freedom of Barbados? बारबाडोस के मानद स्वतंत्रता आदेश से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या है? एक्सेलरेट एक्शन, कार्यवाही में तेजी लाएं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या है? फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहां आयोजित किया गया था? बार्सिलोना, स्पेन में। किस टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 14वां स्थान है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? भारत ने। विच स्टेट लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत टू हेल्प वीमेन फेसिंग वायलेंस? हिंसा का सामना कर रही महिलाओं की मदद के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब राज्य ने। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बन गया है? माधव नेशनल पार्क। इस राज्य सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली ने। भारत और किर्गिस्तान के बीच 10 मार्च को शुरू हुए संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है? खंजर 12। 31 मार्च को लॉन्च होने जा रही भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का रूट क्या होगा? जींद से सोनीपत के बीच। अपना स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा? असम। Who became the first Indian to win the रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जयश्री वेंकटेशन। द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हैज चेंज्ड इट्स नेम्स टू। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। आईफा के 25वें संस्करण में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? लापता लेडीज ने। Which country become the second largest arms importer after Ukraine in the world? यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा देश बन गया है? इंडिया। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईक्यू ईयर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? 5वां स्थान रहा। Which company has partnered with Airtel to bring Starlink high-speed internet to India? Starlink high-speed internet को भारत में लाने के लिए किस कंपनी ने एयरटेल के साथ साझेदारी की है? एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। Which country will become the world's largest Web3 developer hub by 2028? कौन सा देश 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा Web3 डेवलपर हब बन जाएगा? भारत। कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? साउथ अफ्रीका। वेयर डिड पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहां किया है? मॉरिशस में। तेजस फाइटर जेट सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच एयर टू एयर मिसाइल? तेजस लड़ाकू जेट ने हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अस्त्र मिसाइल का। Which country emerged as the top source of FDI in Dubai? कौन सा देश दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? भारत। स्कॉच अवार्ड्स 2025 में दोहरा स्वर्ण किसने जीता है? मुथूट माइक्रोफिन ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच बिलमोर को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाने के लिए क्रू मिशन शुरू किया है? स्पेसएक्स और नासा ने। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन यूके? किस संगठन को लंदन यूके में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए नामित किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को। किन दो देशों ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बंगो सागर 2025 किया है? इंडिया और बांग्लादेश ने। दुबई ओपन टेनिस 2025 का डबल्स खिताब किसने जीता है? यूकी भांबरी और पॉपिरिन ने। भारतीय रेलवे जल संकट से निपटने के लिए अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाब खोदेगा। अमृत सरोवर मिशन कब शुरू किया गया था? अमृत सरोवर मिशन अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था, जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों को खोदा जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अंक को पार कर गया है? $653 बिलियन मार्क को। भारत हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। यह किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ का प्रतीक है? 1995। विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन न्यू दिल्ली? प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? 11वें संस्करण का। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके अंतरिक्ष अन्वेषण में मील का पत्थर हासिल किया है, SDX-01, SDX-02 को।
किस टीम ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस ने। यूनेस्को ने विश्व विरासत केंद्र द्वारा मार्च 2025 में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी गई हैं? 6 साइटों को। भारत और न्यूजीलैंड ने एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की है। हाल ही में किस पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध ओडिया कवि का निधन हो गया है? रामाकांत रथका। 4 दशक के युद्ध के बाद कौन से 2 देश शांति संधि पर सहमत हुए हैं? आर्मेनिया और अजरबैजान। इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड चंद्रयान 5 मिशन। व्हेन विल इसरो लॉन्च दिस मिशन? भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसरो इस मिशन को कब तक लॉन्च करेगा? 2040 तक। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया ने। भारत ने हाल ही में किस थेरेपी की शुरुआत करके कैंसर के इलाज में प्रगति की है? CAR-T सेल थेरेपीज। किस विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथन 2025 का शुभारंभ की घोषणा की है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग ने। मार्च 2025 में भारत और न्यूजीलैंड ने किन क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल के क्षेत्र में। डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए केंद्र ने किसके साथ हाथ मिलाया है? व्हाट्सएप के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से कौन से 2 अत्याधुनिक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को। चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र को किसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा? आधार के साथ। कौन सा शहर भारत का पहला PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करेगा? इंदौर। 19 से 22 मार्च 2025 तक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरूड 2025 के 23वें संस्करण में किन 2 देशों ने भाग लिया है? इंडिया और फ्रांस ने। विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किस मिशन को मंजूरी दी है? संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। सेबी ने दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? डिजी लॉकर के साथ। कम मूल्यों के भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 19 मार्च को कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? एन इंसेंटिव स्कीम, एक प्रोत्साहन योजना को। फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 24वां स्थान हासिल किया है। विच पुलिस फोर्स विल लॉन्च अ शिष्टाचार स्क्वाड्स फॉर वीमेन्स सेफ्टी फॉलोइंग द UP मॉडल? कौन सा पुलिस बल UP मॉडल का अनुसरण करते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिष्टाचार दस्ते शुरू करेगा? दिल्ली पुलिस बल। सरकार ने 10,601 करोड़ रुपए की लागत से यूरिया प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। यह प्लांट कहां लगाया जाएगा? असम राज्य में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। किस राज्य द्वारा अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की जाएगी? पंजाब राज्य के द्वारा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय ने। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एक्टर चिरंजीवी को। विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में खोजा गया है? फ्रांस देश में। सेबी लोअर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स टू। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज उपकरणों में न्यूनतम निवेश को घटाकर कितना कर दिया है? 1000 रुपए। 2024 में प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक डाटा खपत कितनी बढ़ी है? 27.5 GB। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 कब शुरू किया गया? 22 मार्च 2025 को शुरू किया गया विश्व जल दिवस पर। सरकार ने किस राज्य में उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना की घोषणा की है? हरियाणा राज्य में। हाल ही में AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस हिंदी कवि को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 24 मार्च। किस देश ने पुरुष और महिला दोनों कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है? भारत देश के द्वारा।
हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? केरल राज्य। According to IMF, in which year India will become the third largest economy by overtaking Japan and Germany? IMF के अनुसार किस वर्ष भारत जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 में। Recently, who has been selected for संगीत कलानिधि अवार्ड? हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वियोलिन वादक आर.के. श्री राम कुमार को। किस राज्य विधानसभा ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तेलंगाना असेंबली ने, तेलंगाना विधानसभा ने। किस राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की योजना की घोषणा की है? झारखंड सरकार ने। सरकार ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितनी वृद्धि की है? 24%। भारत के किस राज्य में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई हैं? केरल राज्य में। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस MRI स्कैनर विच विल बी इंस्टॉल्ड एट। भारत ने अपना पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है, जिसे कहां स्थापित किया जाएगा? एम्स दिल्ली में। विद विच कंट्री इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट फॉर अ ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर? भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर देश के साथ। इसरो ने किस मिशन के तहत रोलिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है? स्पेसएक्स के द्वारा। 2024 में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है? भारत। पहले स्थान पर है केन्या, दूसरे पर है भारत और अब तीसरे पर है श्रीलंका। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर द वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन्स लिस्ट? दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रोशनी नदार, जो कि HCL की चेयरपर्सन है। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कौन सा त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया है? प्रचंड प्रहार। कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक बन गया है? भारत। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटरलॉकिंग तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव टेकरत्न 2025 का उद्घाटन किसने किया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा किस संस्थान में किया गया है? IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में। By what percentage government increased मनरेगा wages for financial year 2026? सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 2 से 7% तक। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? NASM-SR, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। चेन्नई के तट पर 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक किस भारतीय रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण निर्धारित किया गया है? नेवल एक्सरसाइज इंद्र, नौसेना अभ्यास इंद्र का। मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करना, स्माइल द स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम किसके द्वारा वित्त पोषित वर्ष का एक पहल है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। यूनेस्को ने 27-28 मार्च 2025 को किस देश द्वारा आयोजित पोषण के लिए विकास कार्यक्रम के दौरान भोजन की गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा और पोषण अच्छी तरह से खाना सीखें शीर्षक के नाम से एक नई रिपोर्ट जारी की है? फ्रांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।